नमस्कार, मैं विशाल कुमार और आप देख रहे हो बी मिशन टीवी यूट्यूब चैनल को। जैसा कि आप सभी को पता ही है, हम इस वक्त मौजूद हैं लखनऊ में। लखनऊ में 9 अक्टूबर को माननीय श्री कांशीराम जी का जो परिनिर्वाण दिवस था, उसको बहन कुमारी मायावती ने मनाने का आह्वान किया था। पूरे प्रदेश भर से लोग आए हुए थे और बहन कुमारी मायावती ने कांशीराम जी को श्रद्धा सुमन अर्पित भी किए थे। और तमाम जो पूरे प्रदेश भर के विधायक लोग आए, तमाम कार्यकर्ता आए, तमाम पदाधिकारी आए। तो अभी फ़िलहाल हमारे साथ मौजूद हैं झांसी से, झांसी क्षेत्र से हैं और पूर्व विधायक हैं, बहुजन समाज पार्टी है। फिलहाल इनसे जानते हैं कौन सी विधानसभा से हैं, क्या नाम है जी। जी बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। जी थोड़ा परिचय दीजिए आप अपना विस्तार से। मेरा नाम कृष्णपाल सिंह राजपूत है। पूर्व विधायक बमीना 222 बमीना विधानसभा झांसी से हूँ। जी सर, एक हमारा सवाल है, आप बवीना विधानसभा से हैं, झांसी से, पूर्व विधायक बहुजन समाज पार्टी। जी, जी तो आपके क्षेत्र में कैसी क्या तैयारियाँ? बहुत बढ़िया तैयारियां हैं और जिस हिसाब से पब्लिक का मूड है, पब्लिक का माहौल दिख रहा है, पब्लिक का रुझान जो दिख रहा है, उससे लग रहा है। और आज का जो मानवर काशीराम जी का जो परिनिर्वाण दिवस था, उसमें जो पब्लिक का जो जन सैलाब उमड़ा, सिर्फ एक श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, उससे लग रहा है कि 2022 में बहुजन समाज पार्टी की 5वीं बार सरकार बनेगी और बहन कुमारी मायावती जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगी। आज आप 9 अक्टूबर को लखनऊ आए, झांसी से चलकर लगभग 350 किलोमीटर की दूरी तय की और बहन जी को आपने सुना। आज बहन जी ने अपने विचार लगभग 1 घंटे तक बहन जी ने संबोधित किया, जो भी कार्यकर्ता है। तो बहन जी ने जो कुछ भी बोला, उनके विचारों पर आप थोड़ा प्रकाश जो बताइए, कैसे लगे क्या? देखिए, बहन जी ने सिर्फ हम लोगों को ये कहा था कि मानवर काशीराम जी के परिनिर्वाण पर हमारे जो पदाधिकारी हैं, जो पूर्व विधायक हैं, सांसद हैं, वर्तमान में विधायक हैं, वर्तमान में सांसद हैं, एमएलसी हैं, वो लोग आकर के मानवर काशीराम स्मारक में आकर के अर्पित करेंगे। सिर्फ इतना कहने के बाद पूरे प्रदेश से जो कार्यकर्ताओं का जो झुंड यहाँ पर लखनऊ पहुँचा है और बहन जी ने उसमें जो प्रदेश सरकार में, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, जो आज नूरा कुश्ती हो रही है, जो एक दूसरे के ऊपर छींटाकशी की जा रही है। समाजवादी पार्टी की जब सरकार 2017 से 17 तक रही, तब समाजवादी पार्टी से लोग परेशान हो गए थे, क्योंकि जहाँ देखो जहाँ खेतों पर, खलिहानों पर, दुकानों पर, मकानों पर कब्जे हो रहे थे और कोई भी किसी भी की जान माल की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं थी। उसी से ऊब करके लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को विकल्प के रूप में चुना और इन लोगों ने भी बहुत सारी अफवाहें फैलाई। हर जात का मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट किया। जो भी जाति में लोधी समाज में जाता था तो लोधी समाज में वो अपने आप को मुख्यमंत्री कहता, कुशवाहा समाज में कुशवाहा वाला मुख्यमंत्री कहता था, कुर्मी समाज में कुर्मी मुख्यमंत्री कहता था, ब्राह्मणों में ब्राह्मण मुख्यमंत्री कहता कि मैं बनूंगी। तो इस तरह से इन्होंने जो एक माहौल पैदा किया था, हर जाति का मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करके, और आखिर में बनाया है एक ठाकुर समाज के एक योगी को, जो एक मठ के महंत थे, उनको ला करके उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया है। तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो गुंडागिर्दी, तो इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने तो समाजवादी पार्टी को ही पीछे छोड़ दिया। मतलब ऐसे काले कानून लादे जा रहे हैं, जैसे लगता है कि ऐसे काले कानून तो उस समय भी नहीं लादे गए थे जब हमारा देश गुलाम था। आज 11 महीने से लगातार किसान ठंड में, बरसात में, गर्मी में सब कुछ झेलते हुए बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, लेकिन इस सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। सवाल है हमारा, अभी आपने बोला उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने ठाकुर समाज के लॉन्च किए और आप भी राजपूत समाज से आते हो, तो आपका क्यों नहीं मन किया, जब आपके मुख्यमंत्री आपके समाज से हैं, भाजपा में, तो आपको क्यों नहीं
भाजपा में जाने का? देखिए, बसपा में ऐसा क्या है जो आप बसपा में टिके हैं? बहुजन समाज पार्टी में जो मान सम्मान की लड़ाई है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति का आंदोलन है। तो जो हम लोग छुआछूत, ऊंच नीच, गरीबी अमीरी की जो व्यवस्था थी उसको ख़त्म करने का काम बहन कुमारी मानवर काशीराम जी ने, बहन कुमारी मायावती जी ने, जो बाबा साहब का सपना था कि इस देश में ऐसे लोग जो पब्लिक के द्वारा हर गरीब तबके का व्यक्ति विधायक सांसद हो, जो अपने इस देश की और प्रदेश की सरकारों में भागीदारी हो और वो अपनी समस्या, अपनी समाज की जो समस्या हैं उनको उस विधानसभा में उठाने का काम करे, जिससे उनकी जो तकलीफ़ें हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, वो समस्या जब आर्थिक नीति सरकार बनाती है तो उस आर्थिक नीति में उनकी समस्याओं का समाधान हो। इसलिए हर जाति धर्म का, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी मजहब का हो, किसी भी धर्म का हो, हर व्यक्ति को विधानसभा और लोकसभा में पहुंचाने का काम बाबा साहब मानवर काशीराम जी, बहन कुमारी मायावती जी की जो सोच है, उस सोच के आधार पर मैंने बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन की थी। एक और सवाल अभी हमारा यहाँ पर है, जैसे कि तमाम लोग जो विपक्षी दल हैं बोलते हैं कि बहुजन समाज पार्टी सिर्फ दलितों की पार्टी है, और जो थोड़े हटके जो और विरोधी हैं वो कहते हैं कि अब बसपा ब्राह्मण समाज पार्टी हो गई है। तो क्या लगता है, बसपा ब्राह्मण या दलितों की पार्टी है या ठाकुर समाज तमाम सभी वर्गों की है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज की पार्टी है। नंबर एक, जो आरोप लगाते हैं वो निराधार है। हम सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के आधार पर काम करते हैं, सब जन के हित में, सब जन के सुख में, और हर जाति के को हम भागीदारी देना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो। हम हर आदमी को विधायक सांसद हम बहन कुमारी मायावती बनाना चाहती हैं, और उसी आधार पर हम लोग टिकट भी देते हैं, और जब सरकार बनती है तो उसी आधार पर उनको मंत्री भी बनाया जाता है। बहुजन समाज पार्टी के ऊपर जो जातिवाद का आरोप लगाया जाता है, देखिए है क्या कि जो बहुजन समाज पार्टी में, चाहे मैं हूँ या किसी भी जाति का कोई व्यक्ति हो, वो व्यक्ति हर समाज की दुख तकलीफ़ों में की जो बहन कुमारी मायावती जी की मंशा है, उस मंशा के अनुरूप वो कार्य करता है। और भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी है, तो समाजवादी पार्टी में अगर हमारा कोई भी व्यक्ति अगर पार्टी में जुड़ा है और अगर उसने समाजवादी पार्टी की जो नीति है, कब्जा करो नीति, अगर उसमें उन्होंने कोई दखल देने का काम किया, तो आप जानते हैं चाहे वो पार्टी का नेता हो चाहे कोई वो, वे उसको भी नहीं बख्शते हैं। और जी जी अभी आप 2022 का चुनाव आ रहा है, तो पब्लिक से क्या अपील करना चाहोगे, कैसी पार्टी को वोट करें? देखिए, हम तो सिर्फ इतना चाहते हैं कि पब्लिक को ये देखना चाहिए कि जिसने इस प्रदेश के अंदर जो विकास कराए थे और कानून का राज स्थापित किया और हर गरीब तबके का जो मान सम्मान स्वाभिमान बढ़ाने का काम किया, लोगों को रोजगार देने का काम किया, नौकरियां देने का काम किया, ऐसे सरकार को इस प्रदेश की जनता को फिर से चुनना चाहिए। और बहन कुमारी मायावती की सरकार में गरीब से गरीब जिनके पास छत नहीं थी उनको छत देने का काम किया, जिनके पास रोजगार नहीं थे उनको नौकरी देने का काम किया, चाहे वो गरीब किसी भी जाति का हो, अगर गरीब बच्चा है तो उसको पढ़ाने लिखने का फ्री में व्यवस्था करने के लिए स्कूल बनाए, उनमें रहने की खाने की व्यवस्था की गई है, वहाँ तक कपड़े की व्यवस्था की गई है। ऐसी व्यवस्थाएं बहुत सारी, बिजली के ऊपर बहन जी ने बहुत सारी इकाइयाँ लगाई हैं कि हमारे प्रदेश की जो बिजली की समस्या है वो दूर हो। हर क्षेत्र में बहन कुमारी मायावती जी ने काम किया है, और उसी आधार पर जो गुंडे इस प्रदेश में जो गुंडागर्दी करते थे, मकानों पर, दुकानों पर, खेत खलिहानों पर जो कब्जा करते थे, उनको या तो जेल में भेजने का काम किया या उन्होंने उत्तर प्रदेश के बाहर शरण लेने का काम किया। आपका साफ सीधा कहना है कि बीएसपी ने तमाम काम किए गरीब दलित शोषित वंचित तमाम सर्व समाज के हित में, तो बीएसपी को वोट करना चाहिए? बिल्कुल, बहुजन समाज पार्टी ने जो काम किया है उसी आधार पर लोगों को बहुजन समाज पार्टी को वोट देना चाहिए और बहुजन समाज पार्टी की 5वीं बार 2022 में सरकार बनवाना चाहिए।
जैसा कि हमने थोड़ी बहुत जानकारी करी आपके बारे में इंटरव्यू लेने से पहले, तो हमने ये देखा कि आप समाजवादी पार्टी जब सरकार थी 2012 से 2017 तक की, आप उसमें विधायक बने थे, ठीक बात है? बिल्कुल सही है। तो उसमें सपा की लहर इतनी तेजी से चल रही थी, तमाम कद्दावर उस विधानसभा से कद्दावर नेता थे, उनको आपने कैसे पछाड़ा? देखिए, ये तो हमारी विधानसभा के जो मतदाता हैं उनका हमारे ऊपर जो प्यार है, हमारे लिए उनका जो सम्मान है, और उन्होंने जो हमें वोट दे करके जो सहयोग किया है, उनको सहयोग पर मैं पूरी कोशिश रही कि इस समाजवादी पार्टी की लहर में भी उन्होंने हमें जिताने का जो काम किया था, वैसे ही मैंने भी समाजवादी पार्टी की सरकार में विधायक रहते हुए मैंने कोई भी अपने क्षेत्र का गांव नहीं बचने दिया जहां पर मैंने विकास नहीं कराया हो। लगभग 65 मजरे जो लाइट से वंचित थे, मैंने अपनी विधायक निधि दे करके उन 65 मजरों पर लाइट लगवाने का भी काम किया है। बहुत सारे हेडपम्प लगवाने का काम किया है, बहुत सारे चेक डैम कुआ खुदवाने का काम किया है। तो एक सवाल और, 2022 में आप यहाँ उसी विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहेंगे? बिल्कुल, 2022 में मैं बमीनी विधानसभा से चुनाव लड़ूंगा। अगर बहन जी का आशीर्वाद मिलेगा, बहन जी हमारी अगर मुझे टिकट देती हैं तो मैं ज़रूर लड़ूंगा। क्या दोबारा आशीर्वाद जनता का मिलेगा? मुझे पूरा भरोसा है कि 2022 में भी बमीना विधानसभा की जनता मुझे पूरा अपना वोट रूपी आशीर्वाद देगी और पुनः जिता करके भेजेगी। इस वक्त हम मौजूद थे लखनऊ में और 9 अक्टूबर के कार्यक्रम में आए थे ये विधायक जी। झांसी जिले की बबीना विधानसभा 222 विधानसभा है और ये 2012 और 2017 की रही समाजवादी पार्टी की सरकार में विधायक बने थे। इन्होंने अपनी बातें रखी, इनकी बातों पर आप अपनी कमेंट में राय देना। समाजवादी पार्टी की चल रही लहर में इन्होंने जो बसपा की सीट निकाली, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात है। इनकी विचारों पर आप अपनी कमेंट में राय देना। फिलहाल आप देख रहे थे बी मिशन टीवी चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कीमती समय देने के लिए। थैंक यू।